हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन पंवार घसोती। और अभी क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता, और कलकत्ता के लिए मेरी अभी फ़्लाइट है। बट मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी फ़्लाइट को लेके। और क्योंकि मेट्रो ना डायरेक्ट नहीं है वहाँ के लिए, तो मुझे अभी आना पड़ा है टर्मिनल ये 3, और यहाँ से टर्मिनल 1 में जाऊँगा। यहाँ से शटल चलते हैं, आप देख सकते हैं सामने लिखा भी हुआ है शटल बस। यहाँ से शटल बस जाती है, उसके थ्रू ही मैं वहाँ पर जाऊँगा। और आई एम सो एक्साइटेड यार, कैसा होगा मेरा पहला सफर फ्लाइट से। अभी तक तो बस ऐसी ही है, मतलब जो सुनते थे देखते थे, बट मेरा अपना विपिन पंवार घसोती के नाम से है। मैं वो करता हूँ, इतना डालते आ जाए या सर्चिंग में आ जाता है, तो ये है मेरा। लो भाई सब्सक्राइब। थैंक यू भाई। ओके, आपका नाम? लवप्रीत सिंह बैनी। कहाँ से हो? पंजाब। पंजाब में किस जगह? खन्ना। खन्ना सरेंद्र। तो ओके, कुछ मिल गए भाई यहाँ पर, और अच्छा लगता है जब आपसे कोई पूछता है। और ट्रेन में भी 3-4 ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हुए आज जैसे न्यू, वो लोग भी पूछ रहे थे लाइक कि जो वहाँ पर सर्विस कर रहे थे, मतलब फूड सर्विस कर रहे थे वो लोग भी, और 1-2 साथ बैठे हुए थे। तो अच्छा लगता है जब आपको लोग नोटिस करते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैं और अच्छा करूं, ताकि लोग मुझे फॉलो करें। और ऐसे इत्तेफाक बहुत हो गए लाइफ में, बट कोई बात नहीं। अभी तो मैं अपनी फ्लाइट को लेके एक्साइटेड हूँ यार, और चलो चलते हैं, दिखाते हैं फिर आगे का आपको। और मैं थोड़ा सा जो स्टेयर होती बोलते हैं इसे, इसका थोड़ा सा मजा ले रहा हूँ यार। ओ यार ब्लर, उधर ही फोटो नहीं है ऐप पर ला रहा था। अभी तो और भी आएगी अभी या? हाँ जी, टिकट लेना होता है इसका? कहाँ से कहाँ है काउंटर इसका? चलो ओके भाई, थैंक यू। मुझे नहीं पता था ना इसका टिकट लेना कहाँ से होता है, बस फर्स्ट एक्सपीरियंस है और थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे। ओए चेंज होगा तेरे पास, पता है यार, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है आपको ना। और मैं कभी ऐसा ट्रेवल नहीं किया, बट अभी यहाँ से बस से जाना है, कोई शटल बस बोलते हैं। और उसके बाद अभी तो काफ़ी रेस्ट है। सुबह मॉर्निंग में 3 बजे ट्रेन हमारी फ्लाइट है। ट्रेन ही याद आ रहा है, आज तक के सफ़र ना ट्रेन से ही किए सारे। टर्मिनल 1 जाएगी ना? ओके चलो कहीं भी ये बैठ लेते हैं, इधर सफ़र करते हैं थोड़ा ना। चलो इसका भी थोड़ा सा ना एंजॉय करते हैं इसे। और दिल्ली के अंदर तो बहुत लंबे टाइम बाद मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बट देखते हैं चलो फिर। और अभी क्योंकि मॉर्निंग में ना सुबह 3 बजे हमारी फ्लाइट है, तो काफ़ी रेस्ट भी करना पड़ेगा हम लोगों को, वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, 3 भी बजे नहीं है। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। और अभी मुझे भी नहीं पता कितनी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर होती होंगी, तो चलो खैर यहाँ से डिपार्चर होना है। और अभी गेट नंबर मुझे इसमें क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है यार, फर्स्ट टाइम आते हैं तो थोड़ा होता है, बट कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट हमारे पास सारे हैं। और देखते हैं, एक बार मैं जा रहा हूँ चेक कराने। ओके मैम, थैंक यू मैम। और फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है, और चलो सीधा चले। और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करने के बाद एक बार मैं बोला कि बिल्कुल सीधे जाओ, और नहीं चल रहा यार, लोग बैठे हुए तो उनको देखकर पता नहीं चलता, हमें भी बैठना है, अंदर जाना है। बट फाइनली हम लोग देखते हैं, और कितनी फॉर्मेलिटी हम लोगों को कर। ये क्या है? गन। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, और ये लिखा भी है नॉट अलाउ।
और इस सब में ये सब चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हैं, इनको आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, और अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ है तो आपको बाहर एंट्री नहीं होगी, या फिर अंदर वो सब चीज़ें जब्त हो जाएंगी। चलो फिर ध्यान से देख लेना यार, कोई मेरे जैसा गरीब हो गलती से कुछ ले आए तो ऐसा मत करना। और अब जो हमारे बैग है ना, इनकी चेकिंग होनी है, तो चेकिंग करा लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटी करा, नींद थी ना, सारी भाग चुकी है अभी तक। तो फाइनली एक ज़बरदस्त चेकिंग कराने के बाद, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं एयरपोर्ट का, ज़बरदस्त है। और ये साइड में कोई ज्वेलर्स की शॉप है। ये आप जितनी भी यहाँ पर दुकानें देख रहे हैं, ये सारे ड्यूटी फ्री हैं। मीन्स कि आपको किसी भी चीज़ का, अगर आप लोग कुछ भी यहाँ से खरीदते हैं तो आप लोगों को ना टैक्स नहीं दे। ये वही है यार, ये थोड़ा उसको थोड़ा और उसका बढ़ा देते हैं, थोड़ा महंगा है आपको, तो सेम ही बैठता है। बट यार यहाँ पर ना सिलेक्टेड चीज़ें हैं, और ये सोच रहा हूँ ना थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँ इवन, क्योंकि मज़ा आ रहा है देखकर यार, इतनी सारी चीज़ें। और ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं छोटा बनाने की कोशिश। आजकल में एक गाना आ रहा है पीकॉक वर्गी, तो सेम वही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पीकॉक ने अपना पूरा राज जमा रखा है और कब्जा किए हुए पूरे एयरपोर्ट पे, क्योंकि पीकॉक ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, आप लोगों को पता होगा, इसलिए इसका स्टैचू स्पेशली यहाँ बनाया गया है। यार हाँ, इस वीडियो के माध्यम से ना मैं एक चीज़ और आप लोगों को और बता दूँ, 7 kg तक अगर आपके पास वेट है आपके बैग में, जो ये बैग देख रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि आप लोग अपने साथ ही, मतलब आपकी जो फ्लाइट है आपकी सीट के साथ आप ये बैग ले जा सकते हैं। बट अगर आपका वेट 7 से ऊपर हो जाता है, देन आपको आपका सामान जो है वो नेक्स्ट आपका जो भी एयरपोर्ट होगा जहाँ पर आपको, मतलब सुबह मॉर्निंग में 3 बजे फ़्लाइट है, तो यहाँ पर सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं सुबह कब 3 बजे इनकी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ होगी। तो चलो फिर चलते हैं हम लोग भी। वाह, और अब मैं ना फ़्लाइट का अपना गेट नंबर चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरी कैलकाटा कैलकाटा 7B, ओके। तो चलते हैं यार, अपनी लाइन है अपनी 7B ना, कैलकाटा की फ़्लाइट के लिए अनाउंस हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना लाइन होती है थोड़ी लगी हुई, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशान होना पड़ेगा, बट ज़्यादा नहीं। विदिन 15 और 10 मिनट्स ये जो भी फॉर्मेलिटीज होती है ना पूरी हो जाएंगी। अब मेरी फ़्लाइट थोड़ा दूर खड़ी है, और फ्लाइट में मेरी एंट्री कराने के लिए, मतलब सभी पैसेंजर की एंट्री कराने के लिए, ये इंडिगो की पर्सनल बस है। अब इससे सफ़र करना है, और आप देख सकते हैं क्राउड काफ़ी है, और ज़बरदस्त वाला क्राउड है यहाँ पर। और अपने साथ बच्चों को सावधानी से पकड़े रहें। इंडिगो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये विमान सैनिटाइज किया गया है। कृपया अपना बोर्डिंग पास इंडिगो सिक्योरिटी की जांच के लिए तैयार रखें। सरकारी नियमों के अनुसार अब सामने हमारा प्लेन हमें दिखाई दे रहा है, और इसी से हम लोगों को सफ़र करना है। और इस टाइम तो मैं बस जल्दी जल्दी अपनी फ़्लाइट की साइड जा रहा हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, और ये वो बस है जिससे अभी मैंने सफ़र किया यहाँ तक का। और ये दूसरी फ़्लाइट तैयार खड़ी है इंडिगो की, और सामने आ चुकी है मेरी फ़्लाइट जिससे मुझे सफ़र करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में इस टाइम हूँ, और अंदर एंट्री हो चुका हूँ। ये दोनों के एक साथ है। यहाँ से नंबर देखते जाइए। 14 को फिर बिजनेस का बीच वाला। सॉरी, 14A और 14B। तो गाइस आई एम सो एक्साइटेड, और सुबह के अभी मॉर्निंग के मतलब 2:15 के आसपास टाइम हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप देख सकते हैं यात्री जितने भी पैसेंजर हैं ना अपनी जगह पे सारे सीट ले चुके हैं, और मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं, 1 नहीं यार, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं,
हज़ारों फ्लाइट यहाँ पर खड़ी होंगी इंडिगो, और सारे इंडिगो फ्लाइट ही है। और ये सी टर्मिनल ए है जहाँ पर हम लोग आए हैं, और ऐसे पता नहीं कितने टर्मिनल होंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं लगी है आर्मर पर आपके मौके कर्मदल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स सिंपली वंडरफुल। ऑक्सीजन मास्क अपनी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि अभी मेरी जो फ्लाइट है ये रनवे पर रन कर रही है टेक ऑफ के लिए, और ये भागी जा रही है, और पता है उड़ने ही वाली कुछ ही पलों में ये हवा से बात करने वाली है। और ये अब इसने हल्का सा स्टार्ट किया उड़ना, और देख सकते हैं आप नीचे का नज़ारा देखो आप। ये है मेरा सुंदर इंडिया, और ये मेरे भारत की धरती है। थोड़ा नर्वस तो हो ही रहा हूँ यार, फर्स्ट टाइम बैठा हुआ ना, और क्या प्यारा व्यू है यार। सर दर्द भी बहुत तेज हो रहा है, बट क्या करें। और बहुत डर लग रहा है यार, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा यार। फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता है, और मेरे नहीं सबके साथ ऐसा होता है। अब मुझे पूरी तरह नींद आ चुकी है, और ज़्यादातर पैसेंजर अभी सोए हुए हैं यहाँ पर ना, ये भी सोया हुआ। अब मैं सुबह उठा हूँ क्योंकि अनाउंस हुआ है कि अब मेरी फ़्लाइट लैंड करने वाली है, और लैंड हो चुकी है ये कैलकाटा में। अभी कैलकाटा एयरपोर्ट आ चुका है, और अब मैं कैलकाटा एयरपोर्ट पर यहाँ से उतरने वाला हूँ। और मैं आ चुका हूँ कैलकाटा एयरपोर्ट, और आप सामने अभी डिस्प्ले पर देखेंगे लिखा हुआ है, ये देखो सामने लिखा हुआ है कैलकाटा एयरपोर्ट। तो मैं आ चुका हूँ कैलकाटा एयरपोर्ट, और अब वही सब फॉर्मेलिटी मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो अपना ना एक रूल होता है यार एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होती है उन सब का, और ऐसा कोई भी पैसेंजर कुछ अपने साथ गलत चीज़ें ना ले जाए, या कोई टेररिस्ट अंदर एंटर ना हो जाए, तो इसलिए अपनी वही सब चेकिंग दोबारा होगी। और ऐसा नहीं है बहुत सी चेकिंग मैंने दिखाई नहीं, ज़बरदस्त चेकिंग होती है भाई, डोमेस्टिक में भी। आउट ऑफ कंट्री तो मुझे पता नहीं। यहाँ पर सभी लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हमारी फ़्लाइट में थोड़ा यार टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा चाय वाय पीने के लिए ना, तो आओ फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी 2-3 घंटे बाकी हैं। तब कैलकाटा एयरपोर्ट है यार, बड़ा सुंदर है। और सामने देख रहे हो ये इंडिगो की फ़्लाइट है, और स्पाइस जेट दूसरी कौन सी है भाई, एशिया करके कुछ है, स्पाइस जेट की भी है। और नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गाड़ी आती है, और वो बस आती है, उसमें जितने भी पैसेंजर होते हैं वो उनको तक लेके जाती है। और चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट बनाने का। इतनी दूर आया हूँ, पता है इनकी ना जो लोकल भाषा है, अभी मैं ध्यान लगा रहा था उनको कुछ समझ पाऊँ, बट जब वो लोकल में बात कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा यार। और यार एक बार एयरपोर्ट दिखा यहाँ का, मतलब ये जो सामने आपको कुछ फ्लाइट दिखाई दे रही है ये बहुत लिमिटेड है, और यहाँ पे 1, 2, 10 वही है, दिल्ली की तरह है सेम। 1, 2 नहीं, हज़ारों फ्लाइट यहाँ पर अभी टेक ऑफ के लिए तैयार रहती हैं। अरे यार अब यार मॉर्निंग के ना सुबह 8 बजे, और रात से कुछ नहीं खाने को मिला, तो थोड़ा ना चलो ट्राई करते हैं। ये फूड टर्मिनल है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। हालांकि बोलते हैं कैलकाटा में ना नॉन वेज बहुत होता है, बट आई डोंट लाइक एनी नॉन वेज। और वेज में देखते हैं जो भी होगा, कुछ तो खाना पड़ेगा यार, पेट का तो ध्यान रखना ही है। मुझे लगता है आने वाले 4-5 दिन में ना जिम की तो मेरी ऐसी की तैसी होने वाली है, बट कोई नहीं, फिर से एक नए दौड़ के साथ, नई उम्मीद के साथ बॉडी बनाया गया। हालांकि कंपेयर करें रेट का तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, पूरी भाजी टाइम लगेगा, छोले भटूरे हो जाएगा। छोले भटूरे
तो कोई नहीं, फिर एक इसमें कितने पीस दोगे आप? एक बड़ा वाला होगा, बड़ा पीस। सिंगल एक ही पीस होगा, तो एक छोले भटूरे कर दो आप, और एक चाय मसाला, एक चाय। चाय और एक छोले भटूरे। हाँ। अरे छोले भटूरे। और फाइनली मैंने डिसाइड किया है अब जो मुझे खाना है यहाँ पर। और पता है यार, अगर हम लोग ना बाहर आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इफ़ आप प्योर वेजिटेरियन है, देन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको मतलब कुछ भी खाने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। नॉन वेज की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बट मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होता। और मिलता भी है बट ऐसा ही है यहाँ ना, इतना अच्छा नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ पर मिलता है। फिर भी मैंने ट्राई किया और जो भी इनके पास वेजिटेरियन में था वही मैंने ऑर्डर किया है। और यार कैलकाटा ना, अगर स्टेशन यहाँ आप बात करते एयरपोर्ट की, ज़बरदस्त एयरपोर्ट है यार और मस्त है। बट मैं एक्साइटेड हूँ, अभी मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है, क्योंकि रात को पता ही नहीं चला फ़्लाइट का कब कहाँ थे और कितनी ऊंचाई पर थे, ज़मीन कैसी दिखती है ऊंचाई से, कुछ नहीं देख पाए। बट कोई बात नहीं, अभी मेरी 9:50 पर दोबारा फ़्लाइट है और अभी उड़ान दोबारा से भरने वाली है। वो देखते हैं, अब तो काफ़ी दिन है और तब तक तो और अच्छा दिन हो जाएगा यार। तो आप सब, आई होप कि आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और फिर चलेंगे अपना दीमापुर, और दीमापुर में जो मेन है वो आपको दिखाएंगे। गेट नंबर 25 से हमारी एंट्री होगी और मुझे लग रहा है वहाँ से एंट्री होगी यार, वहाँ से थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। कोई नहीं, चलते हैं फिर। और ये देखिए आप, लोग कहते हैं कि बैन लग गया, बट एयरपोर्ट के अंदर भी यहाँ पर लिखकर ओपनली अवेलेबल है। सरकार बोलती है बैन लग रहा है यार, ये तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं और अपनी फ़्लाइट चेक कर लेते हैं। सामने डिस्प्ले लगी होती है और डिस्प्ले पे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर पर आएगी। यहाँ से आपको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, सारी मिलती है, आपकी फ़्लाइट डिले तो नहीं है, लेट तो नहीं है, और सब पता चल जाता है। वैसे भी मुझे लग रहा है मैं ना थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो जल्दी जल्दी चलता हूँ। और अपनी फ़्लाइट पकड़ने का मेरा राइट टाइम है, और हाँ मेरी राइट टाइम है, गेट नंबर मेरा 25 सामने दीमापुर। और मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट पकड़ने, बस आ चुकी है और अब मैं सीधा फ़्लाइट के अंदर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं। और ये हमारा एयरपोर्ट है कैलकाटा का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये हमारी इंडिगो फ़्लाइट है और अभी ये उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। और अभी हम दीमापुर जा रहे हैं, विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर दीमापुर पहुँच जाएगा। फिर हम दीमापुर में जा रहे हैं, उस मार्केट, स्पेशली जिस मार्केट पर हम अपना ब्लॉग बनाने आए हैं। तो चलो फिर बने रहो और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी कल, तो रात आप लोग देख नहीं पाए, बट आज मैं ट्राई करूँगा जो वो भी वीडियो बना सकूँ डे की। और आई थिंक हम आसमान में होंगे, धरती नीचे होगी, देखते हैं कैसा होगा। और अब दोबारा से हमारे फ़्लाइट जो है रनवे पर रन कर रहा है और अभी आप देख सकते हैं एक फ़्लाइट और आ चुकी है। और यार कितनी बड़ी बड़ी फ़्लाइट है, सेम जिस फ्लाइट से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अभी, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और आप देख सकते हैं इसका छोटा सा एक पार्ट ना इस साइड का। और थोड़ी देर बाद हवा से बात करने वाले हैं। और यार व्यू देखो यहाँ का ना, कितनी सारी फ्लाइट यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कैलकाटा। और यार सुंदर व्यू है इसका ना, आप देख, एकदम ऑसम। चलो गाइस फिर हमारी फ़्लाइट अब रेडी है और स्पीड देखकर ऐसा लग रहा है, ओ भाई साहब शरीर ना गर्म ठंडा हो रहा है, आप ब्रीद रहे। और हमारी फ़्लाइट, आप आइडिया लगा सकते हैं बाहर का व्यू देखकर कि स्पीड क्या होगी। शताब्दी सबको पीछे छोड़ दिया इसने। और अब मुझे लग रहा है कि सच में मैं फ़्लाइट के अंदर हूँ। रात को नहीं देख पाया क्योंकि रात को अंधेरा बहुत था, तो बाहर का कुछ पता नहीं चला। बट अब देखते हो कुछ ही सेकंड में हमारी फ्लाइट ऊपर की साइड, और ये हल्के ये टेक ऑफ हो चुकी है। और गुड बाय धरती, आऊँगा कई दिन बाद वापस। ओह माय गॉड,
ये देखिए ज़बरदस्त। तो पता है ऊपर जाके ना एकदम से नीचे आता है तो ऐसा लगता है थोड़ा गर्म ठंडा होना। और ये तो यार अगर मैं कैलकाटा की बात करूँ, ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है पेड़ बहुत लगे हुए हैं यहाँ पर। मुझे लगता है हर घर के साथ एक पेड़ जर लगा हुआ। और फ्लाइट क्या घूम रही है यार, मैं खुद घूम रहा हूँ। बादल से निकलता हुआ विपिन खजोती, और ये बादलों से भी ऊपर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। वो गाना याद आ रहा है, पता नहीं सही। और देख यार पता है एक अलग ही अनुभव है जब ये ना नीचे लैंड करता है ना, ऐसा लगता है शरीर में कुछ रहा ही नहीं, टॉयलेट करने को होता है बार बार ना। और अच्छा अनुभव है यार। बट यार पता है हम लोग बोलते हैं नहीं कि हम बादलों से ऊपर है, मैं कह रहा ऐसे वैसे नहीं। आप लोग एक बार भाई कैमरा दिखाया, मतलब आप आइडिया लगाओ बादल हमारे से कितना नीचे होगा। बादल भी आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे कोई वाइट टिक कर दिया हो, और जो वाइट टिक आपको दिखाई दे रहा है ना वो बादल है यार। मतलब उससे कितना, ये देख लो ये सब बादल है, जूम इतना किया हुआ है तब जाके इतने से दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग पता नहीं कौन सी बर्थ में, एक तरफा कुछ मैं ना देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे तो सिर्फ बादलों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा लगता है बादल भी मेरे से हज़ारों किलोमीटर नीचे होंगे। ये इसके पंख हैं, पंख अच्छे लग रहे हैं ना पंख। अब मैं भी चाहता हूँ मेरे भी पंख लगे और मैं भी उड़ूँ। हालांकि घर वाले तो बोलते हैं अभी भी कि इसके तो पंख लगे पड़े, उड़ता फिर है दुनिया में। अब पता नहीं वो किस वे में बोलते हैं, वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, बट कोई बात नहीं यार। यार मज़ा आ रहा है घूमने में ना, कसम से यार। आप लोग सपोर्ट करो मेरे चैनल को, एक दिन दुनिया आपको बैठे बैठे घुमाऊंगा मैं। अब बहुत हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कई बार तो यार डर लगने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना सबके साथ होगा। मैं कौन सा अकेला जा रहा। यही बात सोच के फिर दिन अपना मुस्कुराता रहता हूँ। कई बार तो डर लगता है यार वापस दुनिया में जाऊँगा नहीं, अपनी फर्स्ट टाइम होता है ऐसा। फिर इतने लोग हैं, मैं सोच रहा साले सब मर गए, कौन सा अकेला जा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी ना दुनिया दिखाई दे रही है यहाँ से। चलो आगे आपको दीमापुर घुमाते हैं फिर। यार जब मैं बाहर देख रहा हूँ ना, पक्का मैंने रात ये सब चीज़ें मिस की होंगी। क्या नज़ारा, ये देख सकते हो आप हिमालय की, जो नॉर्थ ईस्ट में ना हिमालय है, तो आप देख सकते हैं हिमालय की चोटियाँ, आपको कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, और सामने आसमान। यार कसम से ऐसा लगता है ना कि हम लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, कोई टीवी पे ना डिस्प्ले पे कोई स्क्रीन चल रही है वो देख रहे हैं। यार कसम से बार बार मतलब मन ही नहीं हट रहा है यार इसे देखने से। रोहित सर्जन का आजकल गाना भी चल रहा है बादलों में सिंहासन, तो वही मैं उसी सिंहासन पे बैठा हुआ है यहाँ पे ना। ओहो माय गॉड, क्या अल्टीमेट नज़ारा यार। आप लोग तो फ्री में ही मज़े ले रहे घर बैठे हुए यार, सच में यार। ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन को ना पूरी तरह बिछा दिया गया बिल्कुल सामने। और देखो आप ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है सूरज ना बिल्कुल हमारे सूरज के पास पहुंच चुके हम लोग यार। पूरी तरह ऐसा लग रहा सारी जगह ना कॉटन ही कॉटन पड़ी हुई। और देखो बादलों में से एंटर हो रहे हैं, पता नहीं यार ड्राइवर को दिख भी रहा है नहीं, ये मारेगा हमें ड्राइवर कहीं ना कहीं। इसे कैसे दिखाई दे रहा है? खैर फाइनली अब मैं जल्दी ही लैंड करने वाला हूँ, और चलो नीचे चलते हैं। अपना बैग में उतार लेता हूँ, और क्योंकि बैग में एक दो सामान है, कोई काम के नहीं है। चल भाई नीचे चल। और अब देखते हैं, मैं दीमापुर की धरती पर आ चुका हूँ। और गाइज आई होप कि आप सबको भी पूरा मज़ा आ रहा होगा। बिना टिकट के आप फ्लाइट की दो आपने फ़्लाइट चेंज कर दी मेरे साथ, पूरा मज़ा लिया आप लोगों ने भी। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं दीमापुर की धरती, वो जगह जहाँ स्पेशली जिसके लिए मैं आया हूँ। अब मैं उस जगह पर आ चुका हूँ, और आई होप मैं ऐसी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने तो सुने भी नहीं। छोटी साइड हो। फाइनली यार हम लोग आ चुके हैं दीमापुर एयरपोर्ट, दीमापुर हवाई अड्डा। और आशा करता हूँ आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा यार। मैंने ट्राई किया जितना मैं दिखा सकता हूँ इतना। और ये आप देख सकते हैं अभी भी, ये भी इंडिगो वगैरह का ही अपना पर्सनल कोई
ट्रैक्टर है और सामने मेरी फ्लाइट खड़ी है जिससे मैं अभी आया हूँ। हवाओं से बात करते हुए, तूफान से ऊपर, मतलब कि एक अलग ही जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था एक। और अभी यहाँ पर मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चलते रहे। तो मुझे नहीं पता आज मैं कहाँ स्टे करने वाला हूँ, बट जैसे ही बाहर निकलता हूँ किसी से पूछता हूँ, कोई लोकल मिलेगा मुझे और मुझे कहाँ स्टे करना है, तो देखते हैं कोई अच्छा सा होटल जो भी मिलेगा वहाँ पर स्टे करते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखना और आज का मेरा रेस्ट रहेगा, काफ़ी थकान हो चुकी है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।